जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और नए विषय को लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। दोस्तों, आपने ग्रहों की ऊंचता और नीचता को पढ़ लिया, ग्रहों के बारे में समझ लिया, राशियों के बारे में समझ लिया, राशियों के स्वामित्व के बारे में समझ लिया। अगर हम कोई कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ग्रह की दृष्टि भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बिना दृष्टि के किसी भी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से कुंडली में ग्रहों की उच्चता और नीचता के बिना कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से बिना दृष्टि ज्ञान के कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल अधूरा है। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली में ग्रहों की दृष्टि को समझने के लिए आप दिए हुए चार्ट के अनुसार एक चार्ट बना लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट आप बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठे होते हैं वहां से अपने 7वें घर पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली पूरे 360 डिग्री की होती है संपूर्ण। कुंडली में 12 घर होते हैं, प्रत्येक घर 30 अंश का होता है। 30 डिग्री जिसको बोलते हैं, 30 डिग्री 30 अंश। तो सूर्य जिस भाव में बैठे होते हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि उस घर पे डालते हैं। अब कुंडली में उदाहरण के तौर पे सूर्य ग्रह कुंडली के लगन में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ से घर गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य की 7वीं दृष्टि जय भाव पर पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि सूर्य 1 नंबर में उच्च के होते हैं, यानी ये मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली में लगन में ही सूर्य बैठे हुए हैं और 1 नंबर में आपने जाना उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देवता अपना पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे और जो ग्रह जिस भाव में बैठता है और जिस भाव में दृष्टि डालता है उस भाव से ज़्यादा जहाँ दृष्टि पड़ रही होगी वहाँ पर उसका असर होता है। चाहे वो अच्छे भाव में बैठा हो तो अच्छा असर डालेगा, बुरे भाव में बैठा हो तो बुरा असर डालेगा। सूर्य देवता अगर लगन भाव से 7वें भाव में संपूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं तो 7वां भाव आपने पढ़ा है, ये दाम्पत्य सुख के लिए, पार्टनरशिप के लिए होता है। तो सूर्य देवता की जब 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुख भी अच्छा होगा, पार्टनरशिप भी अच्छी होगी, डेली वेजेस भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता की भी 7वीं दृष्टि है। मंगल देवता की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, अर्थात जिस भी भाव में बैठे होंगे वहाँ से अपने 4थे घर को देखते हैं, अपने 7वें घर को देखते हैं और अपने 8वें घर को देखते हैं। बुध देवता की भी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। गुरु देवता की 5वीं, 7वीं और 9वीं। शुक्र देवता की 7वीं। शनि देवता की 3री, 7वीं और 10वीं। राहु देवता की 5वीं, 7वीं और 9वीं। केतु देवता की 5वीं, 7वीं और 9वीं। अर्थात सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र इनकी केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु इनको 3-3 दृष्टि प्रदान है। नव के नव ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्रदान है। हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है, किंतु
मंगल देवता को 3 दृष्टियाँ प्रदान है, गुरु देवता को 3 दृष्टियाँ प्रदान है, शनि देवता को और राहु देवता को और केतु देवता को 3-3 दृष्टियाँ प्रदान है। मंगल देवता अपने से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली में मंगल देवता मातृभाव में बैठे हैं, तो यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे दाम्पत्य जीवन पर, 7वीं दृष्टि डालेंगे कर्म भाव पर और 8वीं दृष्टि डालेंगे लाभ भाव पर। अर्थात 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि, 5, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि, 8। मंगल देवता आपने ऊंच नीच चार्ट में पढ़ा था, 4 नंबर राशि कर्क राशि में नीच के होते हैं। यानी मंगल देवता इस मेष लग्न की कुंडली में 4 नंबर में बैठे हैं तो नेगेटिव फल देंगे। माता से सुख में दिक्कत होएगी, वाहन सुख जमीन जायदाद में दिक्कत होएगी। यहाँ से चौथी दृष्टि दाम्पत्य पे डालेंगे, दाम्पत्य सुख में दिक्कत होगी, पार्टनरशिप में दिक्कत होगी। यहाँ से 7वीं अपनी पूर्ण दृष्टि कर्म भाव पे डालेंगे, नौकरी में, काम में, बिजनेस में उसमें दिक्कत होगी। 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे डालेंगे, लाभ पे दृष्टि डालेंगे तो लाभ में दिक्कत होएगी, बड़े बहन भाइयों से दिक्कत होएगी। अर्थात जो ग्रह जिस भाव में बैठता उससे ज़्यादा इफेक्ट उस भाव को करता है जहाँ उसकी दृष्टि डल रही होती है। ग्रह अगर अच्छे भाव में बैठा होगा, अच्छे बल के साथ बैठा होगा, ऊंच में बैठा होगा तो अच्छे फल देगा अपने को भी और अपने जहाँ भी दृष्टि डल रही होगी ग्रह की। और गलत भाव में बैठा होगा तो उसके रिजल्ट गलत होंगे। ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे किस तरीके से। अभी आगे के उसमें मैं आपको और भी समझाऊंगा। कुंडली देखने की 17 नियम है, वो धीरे 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 करके आप समझते रहेंगे। जिस तरीके से कुंडली देखते वक्त ग्रह की ऊंच नीच देखी जाती है, ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है, ग्रहों के तिरक स्थान, उपाच्य स्थान, त्रिकोण, केंद्र, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, उसका रिजल्ट देने के लिए हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। धीरे धीरे आप सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। आप ज्योतिष सीखने में रुचि लेंगे तो आपको आनंद आएगा। इसमें गौर करने वाली बात है, गुरु, राहु और केतु इनको एक जैसी दृष्टियाँ प्रदान है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो प्रिय दर्शकों, आपने ग्रहों की ऊंचता और नीचता के बारे में पढ़ लिया, ग्रहों की दृष्टि के बारे में पढ़ लिया, राशियों के बारे में आपने जान लिया, कौन किस राशि का स्वामी है, किस ग्रह को कौन सा स्वामित्व प्राप्त है वो जान लिया। अभी तक जितने अध्याय आपको पढ़ाए गए हैं आप उनको डेली रिवाइज करिए। एक भी दिन अगर आपकी चूक हो गई तो वो सब धरा का धरा रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। क्योंकि एक भी चैप्टर अगर आपने नहीं करा तो वहीं पर ये चैन है, एक तरीके से चैन बनी हुई है कुंडली देखने के लिए। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो कुंडली विश्लेषण करते वक्त आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। वीडियो अगर एक बार में समझना है दोबारा देखो, उसको एक स्क्रीनशॉट लो, नोट बना के रखो, तो आप सही तरीके से ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिशाबल के बारे में कि ग्रह को दिशाबल कौन सी राशि में किस दिशा से किस तरीके से मिलता है। और कल आपको बताऊंगा त्रिकोण, केंद्र, त्रिक और उपाच्य भावों के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।